प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत एवं संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो एस्टेट विहार में लगा हुआ है और इत्यादि जगहों पे। प्रश्न को शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका जान लेते हैं। कालिदास विरचित 19 सर्गों का महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य जिसका द्वितीय सर्ग पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से पहले प्रश्न को। कह वनाय धेनु मुमोच नृप दिलीप वनाय धेनु मुमोच। दूसरा प्रश्न है दिलीप ऋषे धेनु वनाय कदा मुमोच। दिलीप ऋषे धेनु वनाय प्रभाते मुमोच। प्रजानां दीप कृदशीं धेनु वनाय मुमोच। प्रजानां दीप जाया प्रतिगृहित गंधमाल्यां पीत प्रतिबद्धवस्सां च धेनु वनाय मुमोच। मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी कृदशी आशीत। मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी अम्पाशूलानां धूरी कीर्तिनीया आशीत। अम्पाशूलानां धूरी कीर्तिनीया का आशीत। अम्पाशूलानां धूरी कीर्तिनीया महाराज्ञी सुदक्षिणा आशीत। सुदक्षिणा जो रहती हैं वो राजा दिलीप की पत्नी रहती हैं। राजा दिलीप और सुदक्षिणा दोनों पुत्र प्राप्ति के लिए नंदिनी गौ की सेवा करते हैं। मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी का एव मार्गम अनुगच्छत। मनुष्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृति न गच्छत। दिलीपः नंदिनीं काम इव जुगोप। दिलीपः नंदिनीं गोरूप धराम उर्वीम इव जुगोप। अगला प्रश्न है राजा किम भूताम शोरभेयीं जुगोप। राजा पयोधरी भूत चतुः समुद्रा सौरभेयीं जुगोप। नेक्स्ट प्रश्न है कस्य शरीररक्षा अन्यतः न करोति। मनु प्रसूते शरीररक्षा अन्यतः न करोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु प्रसूति कृदशी आशीत। मनु प्रसूति कृदशी आशीत। मनु प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता आशीत। दिलीपेन शेषो अपि अनुय वर्गः केन हेतुना निवर्तितः। दिलीपेन शेषो अपि अनुना इव वर्गः स्ववीर्यगुप्ता ही मनु प्रसूति इति निवर्तितः। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है ये। स्ववीर्यगुप्ता ही मनु प्रसूति। दिलीपः नंदिनी सेवायां कथ तत्परो अभूत। दिलीपः अश्वादिभ्यः तृणानां कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैर्गतैः नंदिनी सेवायां तत्परो अभूत। दिलीपः कामेव नंदिनीम् अनुगच्छतः। दिलीपः छाया एव नंदिनीम् अनुगच्छत। दिलीप नंदिनी की छाया की तरह रक्षा करते थे। उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते थे। गाय उठती तो उठते थे, गाय सोती तो सोते थे, गाय चलती तो चलते थे। उनकी हर एक प्रकार की छाया की तरह सेवा करते थे। राजा दिलीपो मुनि होमधेनु रक्षापदेशात् किं करिष्यन्यो दामं विचचार। राजा दिलीपो मुनि होमधेनु रक्षापदेशात् दुष्टसंत्वान् विनिष्वन्यो दावं विचचार। मरुत्व प्रयुक्ता बाल्यता प्रसूने कम अवाकिरन्। मरुत्व प्रयुक्ता बाल्यता प्रसूने नृप दिलीपम अवाकिरन्। हरिण्यः किं विलोक्यन्तो अक्षणां प्रकां विस्तार फलमापु। हरिण्यो दिलीपस्य वपु विलोकयन्तो क्षणां प्रकां विस्तार फलमापु। अगला प्रश्न है राजा दिलीप स्वयशः कुत्र अशृणोत्। राजा दिलीप स्वयशः कुंजेषु अशृणोत्। कृदशः पवनः दिलीप शिशिवे। अनोकः कंपित पुष्पगंधी पवनः दिलीप शिशिवे। अगला प्रश्न है दिनांते नील लाय गंतु का प्रचक्रमे। दिनांते नीललाय गन्तुं पतंगस्य प्रभा मुनिस्य धेनुः प्रचक्रमे। देवतापित्रपि
देवता पितृ अतिथि क्रियार्था का आशीत। देवता 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 पितृ अतिथि क्रियार्थां नंदिनी आशीत। नंदिनी आशीत। अगला प्रश्न है, को उभो कस्मात् उपवनवृत्तं पथम अलंकृतु। गृष्टि आपेन भारोद्वहन पर्यन्तात् नरेन्द्रस्य वपुषः गुरुत्वात् तपोवना वृत्ति पथम अलंकृतुः। अगला प्रश्न है, का कम उपोषिताभ्यामेव लोचनाभ्याम पपो। वनिता अर्थात सुदक्षिणा तम दिलीप उपोषिताभ्यामेव लोचनाभ्याम पपौ। सुदक्षिणा दिलीपयोः मध्ये नंदिनीं कथं विराज। सुदक्षिणा दिलीपयोः मध्ये नंदिनीं दीनच्छपाम् अद्य गता संध्या इव विरराज। सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता किम् आचरन्। सुदक्षिणा साक्षात् पात्रहस्ता नंदिनी मस्तकं शृंगारतरम् आनर्च। सुदक्षिणा नंदिन्या शृंगारतरं किमु वाचनम्। सुदक्षिणा नंदिन्या शृंगारतरम् अर्थसिद्धे द्वारमिवार्चनम्। अगला प्रश्न है, तौ अर्थात सुदक्षिणा और दिलीप। तौ दो के लिए आया है यहाँ पे, तो सुदक्षिणा और दिलीप हो जाते हैं। दिलीपौ किमिति नंदतुः। वस्तुस्तु का अपि नंदिनी स्मिता सती सपर्यां प्रत्यग्रहीदिति नंदतुः। भक्तयोपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिह्नानि कीदृशानि भवन्ति। भक्तयोपपन्नेषु तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरफलानि भवन्ति। अगला प्रश्न है, दिलीपः कीदृशी नंदिनीम् अन्वाश्य क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश। दिलीपः अन्तिकन्यस्तवलीप्रदीपां नंदिनीम् अन्वाश्य क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश। अगला प्रश्न है, व्रत धारयतः तस्य अर्थात वो जो व्रतधारी थे कौन था, तो दिलीप थे। दिलीप स्य कति दिनानि व्यतीतुः। व्रतं धारयतः तस्य त्रिगुणानि सप्तदिनानि व्यतीतुः। दिलीपः कया सह प्रजार्थं व्रतम् आधारयत। दिलीपः महिष्यां सह प्रजार्थं व्रतम् आधारयत। अन्येद्युः कं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गौरी गुरु गह्वरम् आविवेश। आंसर है इसका अन्येद्यु आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनु गौरीगुरो गह्वरम् आविवेश। अगला प्रश्न है, को जीवो वसिष्ठधेनु प्रशय्य चकर्ष। सिंह वसिष्ठधेनु प्रशय्य चकर्ष। साधो नृपस्य नगेन्द्रशक्तां दृष्टिं किं निवर्तयामाश। आर्तसाधो नृपस्य नगेन्द्रशक्तां दृष्टिं नंदिन्या आक्रान्तित निवर्तयामाश। अगला प्रश्न है, धनुर्धरो दिलीपः पाटल्यां गवि तस्थिवाशं केसरिणीं कथं भूतं ददर्श। धनुर्धरो दिलीपः पाटल्यां गवि ततस्थवाशं केसरिणीं शानुमतो धातुम्यादित्य कायां प्रफुल्लं लोद्रद्रुममिव ददर्श। अगला प्रश्न है, राजा निषङ्गात् शरं किमर्थम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्। राजा निषङ्गात् शरं मृगेन्द्रस्य वधाय उद्धर्तुम् ऐच्छत्। पर्वतगुहायां दिलीपस्य केन सह संवादः अभवत्। पर्वतगुहायां दिलीपस्य सिंहेन सह संवाद अभवत्। जब राजा दिलीप गौ सेवा के लिए वन में चराने के लिए गैया को लेके आते हैं, तो वहाँ पे एक सिंह जो कुंभंदर नाम का रहता है, वो राजा दिलीप से बातें करता है, जो सिंह गाय को खाने के लिए आया रहता है। सिंह राजान कया भाषया अवदत्। सिंह राजान मनुष्य भाषाया अवदत्। सिंह जो है वो राजा से मनुष्य की भाषा में बोलता है।
अलम महीपाल तव श्रमेण इति को निजगाद। अलम महीपाल तव श्रमेण इति सिंहो निजगाद। मार्तस्य रहम रह कस्मिन् न मूर्छति। मार्तस्य रंहं शिलोच्चये न मूर्छति। अगला प्रश्न है, सिंहेन श्व किम नाम उक्तम। सिंहेन स्वनाम कुंभोदरम उक्तम। सिंह जो है अपना नाम क्या बताता है, तो कुंभोदर बताता है। कुंभोदरा को अस्ति। कुंभोदर अष्टमूर्ते शिवस्य किंकरो अस्ति। वृषभध्वजेन कः पूर्तिकृतः आसीत्। देवदारो धूम्रः पुत्रीकृतः आसीत्। स्कन्दनस्य मातुः हेमकुम्भस्तननि श्रुतानां पयसां रसज्ञः कः। स्कन्दनस्य मातुः हेमकुम्भस्तननि श्रुतानां पयसां रसज्ञो देवदारु अस्ति। देवदारो त्वक् केन उन्मथिता। देवदारो त्वक् वन्यद्वीपेन उन्मथिता। आर्द्रे स्तनया कृदृशं स्नेहान्यमिवेन देवदारु सुशोच। आर्द्रे स्तनया असुरोस्त्रैरालीढं सेनान्यमिवेनं देवदारुं सुशोच। अदृकुशो केन कः किमर्थः व्यापारितः। अदृकुशो शूलभृतां सिंहो वनद्वीपानां त्रासार्थं व्यापारितः। नन्दिनी सिंहस्य तृप्तेश्यै कस्य क्योपास्थिता। नन्दिनी सिंहस्य तृप्तेः सुरद्विषः चान्द्रमसि सुदेवोपास्थिता। स त्वं लज्जां विहाय निवृत्तस्य इति कोकं जगात्। स त्वं लज्जां विहाय निवृत्तस्य इति सिंहो दिलीपं जगात्। यद् रक्ष्यं शस्त्रेणाशक्यरक्षं तद् शस्त्रभृतां किं न चिनोति। यद् रक्ष्यं शस्त्रेणाशक्यरक्षं तत् शस्त्रभृतां यशो न चिनोति। अगला प्रश्न है, कस्य कीदृशं वचो निशम्य पुरुषाधिराज आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। मृगाधिराजस्य प्रगल्भं वचो निशस्य पुरुषाधिराज आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। अगला प्रश्न है, राजा दिलीपः कः एव इषुप्रयोगे वितथ प्रयत्नः संजात। राजा दिलीपो वज्रप्राणिः इव इषुप्रयोगे वितथ प्रयत्नः संजात। अगला प्रश्न है, सिंह प्राणवृत्ताम् अंतर्गतं सर्व कस्माद् वेद। सिंहो अष्टमूर्ते शिवस्य किंकरभावात् प्राणवृत्ताम् अंतर्गतं सर्ववेद। भगवान् अष्टमूर्ति कीदृशो अस्ति। भगवान् अष्टमूर्ति स्थावर जंगमानां सर्गस्थित प्रत्ययव्यवहार हेतु अस्ति। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहे निवर्तयितुं प्रसीद इति कस्य कं प्रत्युक्ति। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निवर्तयितुं प्रसीद इति दिलीपस्य सिंहप्रयुक्तिः। सिंहो गह्वराणाम् अंधकारं कै सकलानि अकरोत्। सिंहो गह्वराणाम् अंधकारं दृष्टामयूखैः सकलानि अकरोत्। अगला क्वेश्चन है, राजा दिलीपः किं कुर्वन् विचारमूढः प्रतिभवति। राजा दिलीपो अल्पस्य हेतोः प्रहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभाति। गुरुमन्युः का स्पर्शयता विनेतुं शक्यः। गुरुमन्युः घटोऽग्निकोटिशो गां स्पर्शतया विनेतुं शक्यः। विद्वांसः रद्धिं राज्यं किमाहुः। विद्वांसः रद्धिं राज्यं महितलस्पर्शमात्रभिन्नमेन्द्रं पदमाहुः। भिन्नमेन्द्रं पदमाहुः। मनुष्यदेवा कया निरीक्ष्यमाणः पुनरुवाच। मनुष्यदेहः तदध्यासितकातराक्षां धेन्वा निरीक्ष्यमाणः पुनरुवाच।
अगला प्रश्न है छत्रस्य वाचकः शब्द कस्मिन् अर्थे ऋणः। छत्रस्य वाचकः शब्द य छात्र त्रायते स छत्रः ऋणः। सिंहे नन्दिन्यां केन प्रहितम्। सिंहे नन्दिन्यां रुद्रौ जशां प्रहितम्। नन्दिनी गौसेवा केन प्रकारेण सिंहात् मोचयितुं नान्या। नन्दिनी गौ राज्ञा स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण सिंहात् मोचयितुं नान्या। राज्यं विनाश्य स्वयं अच्छतेन कस्य अग्रे स्थातुं न हि शक्यम्। राज्यं विनाश्य स्वयं अच्छतेन नियोक्तुम् अग्रे स्थातुं न हि शक्यम्। भौतिकाः पिण्डाः कृदशाः भवन्ति। भौतिकाः पिण्डाः एकान्तविध्वंसिनो भवन्ति। सम्बन्धम् अगला प्रश्न है सम्बन्धं किं पूर्वो बाहुः। सम्बन्धं भाषण पूर्व आहुः। अगला प्रश्न है वनान्ते संगतयो कयोः सम्बन्धः संवृतः। वनान्ते संगतयो सिंहदिलीपयोः सम्बन्धः संवृतः। राजा स्वदेहं सिंहाय किमिव उपानयत्। राजा न्यस्तशस्त्रः स्वदेहं सिंहाय आमिषस्य पिण्डमिव उपानयत्। विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः कुत्र पपात। विद्याधरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः अवाङ्मुखस्य दिलीपस्योपरि पतात। विस्मितदिलीपः धेनुः किम् उवाच। विस्मितदिलीपः धेनुः ममाय उद्भाव्य मया परिचितोऽस्ति इति उवाच। दिलीपः सुदक्षिणायां कृदृशः तनयं ययाचे। दिलीपः सुदक्षिणायां वंशस्य कर्ताम् अनन्तकीर्तिं तनयं ययाचे। पयस्विनी दिलीपं किम् आदिदेश। पयस्विनी दिलीपं पुत्र मदीयं पयः पत्रपुटे दुग्ध्वाम् उपभुक्ष्यव इत्यादिदेश। राजा दिलीपः नन्दिन्या उद्देश्यं कस्य अनुज्ञाम् अधिगम्य उपभोक्तुम् इच्छति। राजा दिलीपः नन्दिन्याम् उद्देश्यं ऋषेः अनुज्ञाम् अधिगम्य उपभोक्तुम् इच्छति। नृपाणां गुरुगुर्वे निवेद्य प्रियायै तं शंशंस। नृपाणां गुरुगुर्वे निवेद्य प्रियायै नन्दिन्याः प्रसादं सशंस। दिलीपः कृदृशः नन्दिनीस्तन्यपपौ। दिलीपः वत्सहुतावशेषं शुभ्रं मूर्तियश इव नन्दिनीस्तन्यपपौ। ये रहे आज के रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरी जो सभी परीक्षाओं के लिए या स्टेट और इंटर में भी रघुवंश महाकाव्य पढ़ना है, बहुत जगहों पे लगे हुए हैं, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आशा आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।